वाह रे हमारे देश का कानून और हमारे देश के कानून की व्यवस्थाएं। दोस्तों, मैं उंगली उठा रहा हूँ देश के कानून पर नहीं उठा रहा हूँ, देश के संविधान पर नहीं उठा रहा हूँ। मैं आज उंगली उठा रहा हूँ इस कानून को चलाने वाले और इस संविधान को चलाने वाले। एक फिल्मी स्टाइल में एक बच्चे का गला काटा जाता है और फिल्मी स्टाइल में तारीखें पे तारीख तारीख पे तारीख पड़ती चली जा रही है। अरे शर्म करो दोस्तों। अनुराग के पिताजी को आप देख सकते हैं किस तरह से कोर्ट के बाहर बेचारे बैठ करके आंसू बहा रहे हैं। वो उनके समझ में नहीं आ रहा कि वो करें तो क्या करें। हेलो दोस्तों, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, आज है 2 दिसंबर और 2 दिसंबर आज होने वाली थी अनुराग के केस की सुनवाई, यानी कि बुलडोजर को लेकर के सुनवाई कि लालता के घर पर बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा। और उसी सिलसिले में अनुराग के पिताजी कोर्ट के सामने जा करके देखिए दोस्तों किस तरह से बैठे हुए हैं और अपने बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए और उन अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलाने के लिए आज वो सरकार के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, सरकार के सामने रो रहे हैं। बात है इसकी डेट लगी है जी, 3 डेट पड़ चुकी है और आज मैं आया हूँ और आके 2 घंटे से ही बैठ के इंतजार कर रहा हूँ कि मेरे मामले की भी सुनवाई हो जाए। कानून है, प्रशासन है, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, लेकिन ये तारीख पे तारीख जो पड़ रही है भैया ना, तो फिल्मों की तरह वो डायलॉग याद आ रहा है। फिल्मी स्टाइल में उसने मेरे बच्चे का सर धड़ से अलग कर दिया एक झटके में। मैं घर पे था नहीं, लेकिन एक झटके में उसने फिल्मी स्टाइल में काट के अलग किया और फिल्मी स्टाइल में तारीख पे तारीख पड़ रही है। क्या बताऊं मैं आप लोगों को, मैं कुछ बता नहीं सकता, सॉरी। सब कुछ मेरी जिंदगी फिल्मों की तरह हो रहा है। और सरकार को अच्छी तरह से पता है, पूरी कानून व्यवस्था को ये पता है कि वो घर अवैध निर्माण में है, वो घर बंजर भूमि में है। फिर भी एक आज पिता को इस तरह से दोस्तों देख करके कहीं ना कहीं दिल में बहुत ज्यादा दुख होता है और कहीं ना कहीं ये कानून के जो रखवाले हैं इनके ऊपर उंगली उठाने का दिल करता है। मेरी बातें शायद अगर कुछ उच्च अधिकारियों तक जाएंगी तो उनको बुरा लगेगा। बेचारे सीढ़ियों पर बैठे हुए हैं, कोई भी अधिकारी इनसे मिलने नहीं आया, कोई भी वकील इनसे मिलने नहीं आया और अभी तक इनकी सुनवाई नहीं हुई। 2 बज गए, सुनवाई होगी भी कि नहीं होगी, फैसला इनके हक में आएगा कि नहीं आएगा, इसका कोई अंदाजा नहीं है। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि कभी कभी इंसान गुनहगार मजबूरी में बनता है, जानबूझ करके नहीं बनता। आज अनुराग के पिताजी का जो आचरण है, बिल्कुल सरल स्वभाव के इंसान है, लेकिन आज जिस तरह की वो भाषा बोल रहे हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं दिल को छू जाने वाली भाषा। वो कहते हैं कि हमने अपने बेटे को शास्त्र पढ़ाया, शास्त्र विद्या दी, अच्छे संस्कार दिए और वहीं बगल में अपराधियों को शस्त्र सिखाया गया और शस्त्र विद्या दी गई और गलत विचार दिए। आज गलत विचार वाले और शस्त्र की विद्या वाले आज शास्त्र की विद्या पर भारी पड़ रहे हैं। आज ये अनुराग को इंसाफ दिलाने के लिए आज एक पिता दोस्तों जिस तरह से दर दर की ठोकरें खा रहा है और जिस तरह कानून की चौखट पर बैठ करके जिसलिए भीख मांग रहा है कि मेरे बच्चे को न्याय दे दो, उन अपराधियों के घर पर बुलडोजर चला दो, लेकिन ये कानून के जो रखवाले बैठे हैं ना, इनको दिखाई नहीं दे रहा है। इनको भी इनकी जरूरी मीटिंगें होनी चाहिए और कानून के दायरे में रह करके काम होना चाहिए। अब तक कहाँ था कानून का दायरा, जब सैकड़ों घरों पे बुलडोजर चल जाते थे ताबड़तोड़, तब नहीं कानून की कोई सुनवाई होती थी, तब कानून कहाँ जवाब देता था। तारीख पे तारीख 26 तारीख पड़ी, 25 तारीख से 26 तारीख आई, 26 तारीख से 28 तारीख आई, 28 तारीख को तहसीलदार साहब मीटिंग में चले जाते हैं, 28 तारीख से आज 2 तारीख आ गई, 2 तारीख के 2 बज गए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई का नाम निशान नहीं। सुनवाई होगी भी कि नहीं होगी, अगर सुनवाई होगी भी तो पता नहीं फैसला इनके हक में आएगा कि किसके हक में आएगा, कि फिर अगली तारीख मिलेगी। लेकिन मुझे दोस्तों जिस तरह से इस केस में ढीलता बढ़ती जा रही है और जिस तरह से इस केस को देखा जा रहा है, मुझे तो यही लगता है कि फिर इनको अगली तारीख पड़ने वाली है, फैसला आने वाला नहीं है। क्या कर सकते हैं हम लोग? आवाज़ उठा सकते हैं, बोल सकते हैं, कहीं किसी को हमारी आवाज़ बुरी भी लग सकती है, लेकिन हम लोग भी आम इंसान हैं, हम लोग भी कोई किसी का दर्द समझे ना समझे, लेकिन हम लोग दर्द समझते हैं। एक बाप आज किस तरह से रो रहा है, उस बाप के आंसू देख करके कलेजा फट जाता है। उस बाप का दर्द ना तो तहसीलदार साहब समझ पाएंगे, ना वकील समझ पाएंगे, ना ये कानून समझ पाएगा उस बाप के दिल पर क्या बीत रही है। मैं मानता हूँ दोस्तों, कोर्ट कचहरी में बहुत से गुनहगार जाते हैं, बहुत से निर्दोष जाते हैं, बहुत से लोग बहुत से दुख लेकर के जाते हैं, लेकिन उन्हीं दुखियारों में से एक अनुराग के पिता भी हैं। इनका दुख नहीं देखा जा रहा लोगों से। क्यों नहीं हो रही सुनवाई? कब होगी सुनवाई? कब आएगा फैसला? अरे भैया, यहाँ सजा सुनाने की बात तो हो नहीं रही है कि उन लोगों को, आरोपियों को फांसी की सजा दे दो, आरोपियों को एनकाउंटर कर दो। यहाँ सीधी सी बात हो रही है कि उनके घर पर बुलडोजर कब चलेगा। सरकारी नोटिस चिपकाती है, सरकारी 15 दिन का टाइम देती है, कानून ही ये दावा करती है वो घर अवैध जमीन में है, कानून ही दावा करती है कि घर जहाँ पर बना वो जमीन बंजर है, ग्राम समाज की है। तो जब सब कुछ कानून ही करता है तो कानून देरी क्यों कर रही है? क्यों नहीं बुलडोजर चलवा दे रही? फिर कानून उनकी आपत्ति को एक्सेप्ट भी करता है और उनके द्वारा सुनी गई बातों को सुनता भी है और फैसले भी नहीं ले पाता है, और फैसले लेता है तो तारीख पे तारीख पड़ती चली जाती है। अपराधियों के हौसले बुलंद होते जाते हैं और जो बेचारे जिनके साथ अपराध होता है
वो दिन ब दिन रोते चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बात आप लोगों को जरूर बताना चाहूँगा, अगर लालता प्रसाद के घर पर बुलडोजर नहीं चला तो भविष्य में पल रहे पूरे भारत में जितने कुख्यात अपराधी हैं, सब अपराधियों के हौसले चरम सीमा पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर से ये डर निकल जाएगा। उनके अंदर से ये डर निकल जाएगा कि अगर हम कोई गलत काम करेंगे, किसी अपराध को अंजाम देंगे तो हमारी संपत्ति को नष्ट कर दिया जाएगा, हमारे घर पर बुलडोजर चल जाएगा। और जिस दिन उनके अंदर से ये खौफ निकल जाएगा, क्योंकि अपराधी, उत्तर प्रदेश के अपराधी कहते थे ना, डरते थे तो सिर्फ बाबा के बुलडोजर से, क्योंकि बाबा का बुलडोजर जब गरजता था तो अच्छे अच्छे अपराधियों के पसीने छूट जाते थे। लेकिन आज जब बाबा का बुलडोजर शांत होकर के बैठ जाएगा, अनुराग के मामले में नहीं चलेगा लालता प्रसाद के घर पर बुलडोजर, तो वही अपराधी गरजेंगे और अपराध सहने वाले रोएंगे, कानून के आगे भीख मांगे, गिड़गिड़ाएंगे, और सबको लगेगा, अपराधियों का ही लगेगा, भैया किसी के साथ कुछ भी कर दो, कुछ होने वाला नहीं है। जब एक मासूम बच्चे की गला काट करके हत्या कर दी जाती है, जब उन लोगों का कुछ नहीं होने वाला है, तो छोटे मोटे अपराध करने पर क्या होगा? कैसे चलेगा किसी घर पर बुलडोजर, और कैसे करेगा कोई अपने कानून की व्यवस्थाओं पर विश्वास? ये बुलडोजर मात्र अनुराग के लिए नहीं चलने वाला है। इस बुलडोजर सिर्फ उन लालता प्रसाद, रमेश, राजेश को नहीं सबक मिलेगा। ये बुलडोजर चलने से जितने भी कुख्यात अपराधी हैं सबको सबक मिलेगा कि अगर गलत करोगे तो गलत का नतीजा गलत है। योगी आदित्यनाथ बाबा ने एक बात कही थी कि अगर गलत करोगे तो मिट्टी में मिला दिया जाएगा। कहाँ गई मिट्टी और कहाँ मिले वो लोग? दोस्तों मुझे तो यकीन ही नहीं होता है कि मैं बाबा योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में ऐसी बातें कर रहा हूँ। जहां हम लोगों के सोचने से पहले बुलडोजर पहुंच जाता था, बाद में हम लोगों को पता चलता था, अरे ये अपराधी ने ये अपराध किया, उसके घर पर बुलडोजर चल गया। और यहाँ आज हम लोग बुलडोजर चलाने के लिए हम लोग तरस रहे हैं, बुलडोजर की गर्जना सुनने के लिए हम लोग सोच रहे हैं कि कब वो बुलडोजर ऐसे अपराधियों के घर पर चलेगा और कब उनके माता पिता को थोड़ी सी तसल्ली होगी, थोड़ी सी होगी। मैं नहीं कहता हूँ कि ये बुलडोजर चलने से उनको संतुष्टि मिल जाएगी और उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी, और नहीं, उनके माता पिता को थोड़ी सी तसल्ली होगी। बाकी जो बचे हुए अपराधी हैं उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा, अपराध कम होगा। अगर बुलडोजर चलेगा तो अपराध पे कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा, लेकिन अगर बुलडोजर नहीं चला तो मैं दावे के साथ आज मैं कहता हूँ कि अगर बुलडोजर नहीं चला तो कहीं ना कहीं अपराध फिर से बहुत तेजी से बढ़ेगा। और हमेशा अपराधियों के घर पर जब बुलडोजर चलने की बात आएगी तो विपक्ष के वकील, अपराधियों के वकील अनुराग बनाम लालता के केस को ला करके जज के सामने पटक देंगे कि इतनी निर्मम हत्या, इतना जघन अपराध करने के बाद जब लालता के घर पर बुलडोजर नहीं चला तो भैया इनके घर पर बुलडोजर कैसे चलेगा? जब बंजर जमीन, सरकार की जमीन में घर बनने के बाद जब सरकार ने लालता के घर को नहीं गिराया तो इन अपराधियों के घर को क्यों गिराएगा? ऐसी दलीलें पेश करेंगे आने वाले भविष्य में वकील, और जज के पास, कानून के पास कोई जवाब नहीं रहेगा। तो दोस्तों क्या लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दाल में काला जरूर है। और जो मेरे वीडियो पर कमेंट आते थे कि कुछ लोग बिक चुके हैं, पैसों के दम पर लालता प्रसाद सारा खेल खेल रहा है, कितनी है इसमें सच्चाई, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी कैसी लगी हमारी वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।